स्नेहा डबास और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दुनिया के सबसे हाईटेक शहरों में शुमार दुबई में पिछले दिनों कुदरत का वो कहर देखने को मिला जिसमें वहां रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक दिन में हुई बारिश से वहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। दुबई में हुई इस बारिश ने पिछले 75 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दावा किया गया है कि रेगिस्तान में जितनी बारिश अमूमन 2 साल में होती है वो एक दिन में हो गई। सोशल मीडिया पर जलमग्न दुबई की तस्वीरें जिसने भी देखी वो हैरान रह गया। बारिश का पानी न केवल लोगों के घरों में घुस गया बल्कि इससे दुबई की चमचमाती सड़कें भी पानी से लबालब भर गई। दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्टों में शामिल दुबई एयरपोर्ट की तस्वीरें देख तो ऐसा लगा जैसे कि वहां समुद्र में पानी के जहाज तैर रहे हों। इसका असर फ्लाइट्स की आवाजाही पर भी देखने को मिला। बारिश की वजह से 300 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। बारिश की वजह से स्कूल से लेकर दफ्तर तक में ताला लग गया। लोगों को कुछ दिन तक वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई। दुबई में बारिश की वजह से जिस प्रकार से हालात बने उससे कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले बात दुबई में हुई इस बारिश के पीछे की वजह को लेकर, क्योंकि इसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोग दुबई में हुई बेइंतहा बारिश की वजह क्लाइमेट में पिछले कुछ दशकों में हुआ बदलाव को बता रहे हैं। वेदर एक्सपर्ट्स के माने तो मार्च अप्रैल में पूरे मिडिल ईस्ट में बारिश का सीजन होता है और कुछ सालों से मिडिल ईस्ट में काफी भारी बारिश भी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने इस बारिश को लेकर भी चेतावनी जारी की थी। मौसम विभाग ने बताया था कि दुबई शहर के आसपास एक बहुत बड़ा वेदर सिस्टम फॉर्म हो रहा है जिसको लेकर तेज बारिश हो सकती है, लेकिन दुबई प्रशासन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इतनी बारिश हो जाएगी। इस बारिश ने साबित कर दिया कि दुबई जैसे शहर जहां पूरी दुनिया से लोग घूमने आते हैं वहां भी नॉर्मल से कुछ ज्यादा बारिश होने पर एक अंडर डेवलप्ड कंट्री जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। इस बारिश में दुबई जिस कदर पूरी तरह से बेबस दिखाई दिया उसने वहां की चमक धमक को कुछ फीका जरूर कर दिया है। दुबई की पहचान बन चुकी बड़ी बड़ी इमारतें, आलीशान घर, गगनचुंबी बिल्डिंग्स एक दिन की बारिश से पूरी तरह से हिल गईं। ऐसे में सवाल उठता है कि वहां ड्रेनेज सिस्टम पर उस तरह से काम किया गया जितना कि किया जाना चाहिए था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि दुबई में जो बारिश की वजह से जो हालात बने उसके लिए क्लाउड सीडिंग जिम्मेदार है, क्योंकि दुबई रेगिस्तान में बसा कंक्रीट और स्टील का शहर है जहां पेड़ पौधों की संख्या पर्यावरण में संतुलन के लिहाज से कम है। पिछले कुछ सालों में यहां जिस कदर निर्माण कार्यों को तवज्जो दी गई है उसके लिए कुदरत के कई नियमों को ताक पर रखा गया है। इसीलिए दुबई जैसे शहर में बारिश के लिए अक्सर ही आर्टिफिशियल रेन का सहारा लेना पड़ता है। क्लाउड सीडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आसमान में केमिकल की मदद से आर्टिफिशियल रेन कराने में मदद ली जाती है, लेकिन जानकारों की माने तो दुबई में हुई इस अत्यधिक बारिश की वजह क्लाउड सीडिंग कतई नहीं है। एक्सपर्ट्स की माने तो जिस दिन दुबई में भीषण बारिश हुई उस दिन वहां पर क्लाउड सीडिंग नहीं कराई गई थी। साथ ही क्लाउड सीडिंग के जरिए इतने बड़े इलाके में एक साथ इतनी बारिश कराना संभव नहीं है। बहरहाल दुबई में बारिश की वजह जो भी रही हो, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हम सब ने देखी उसमें साबित होता है कि आधुनिकता और विकास के नाम पर कुदरत के साथ हो रही बर्बरता किसी भी समय दुष्परिणाम दिखा सकती है। पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई और निर्माण के नाम पर कुदरत के खिलवाड़ न केवल दुबई बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। दुबई के हालात पर मंथन होना चाहिए। ये किसी से छिपा नहीं है कि लगातार हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पृथ्वी का तापमान हर साल बढ़ रहा है। पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौती से जूझ रही है। अगर समय रहते इन घटनाओं से सबक नहीं लिया गया वो समय दूर नहीं जब पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म।